हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि लॉगरिथम को एक्चुअल में हिंदी में लघुगुणक बोलते हैं और साथ में यह भी सीखा कि इसको जॉन नेपियर इसके फाउंडर रहे हुए हैं, राइट। और लॉग को स्मॉल फॉर्म में हम लॉग बोलते हैं, राइट। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म। और इसमें हमने लास्ट में जो सबसे मेन कड़ी सीखी यहाँ पर वो ये था कि इसको एक्चुअल में लॉग ऑफ m बेस a कहते हैं। लॉग ऑफ m बेस a, इसको सोल्व करना, इसका मतलब ये होता है कि a पर क्या पावर लगाई जाए। जहां पर भी आप लॉग m बेस a लिखा हुआ देखें, वहां पर आप क्या सोचेंगे कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक पूरी लाइन लिखी हुई है। क्या है वो लाइन पूरी? वो पूरी लाइन ये है कि a पर क्या पावर लगाई जाए, a पर क्या पावर लगाई जाए कि m आपको प्राप्त हो, राइट। a पर क्या पावर लगाने से m प्राप्त होगा, ये आपको यहां समझना है। क्लियर हो गई ये बात? सपोज करो किसी ने कहा कि x लगाओ पावर, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? x आएगा। ओके, इसी बात को बेटा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे बोला कि a टू द पावर x इक्वल टू है m के। a टू द पावर x किसके इक्वल? m के। तो इसी कड़ी में हमने ऐसे देखा फिर लास्ट में कि अगर यहां पर 1000 लिखा हुआ है और यहां पर 10 लिखा हुआ है, ये लोग 1000 लिखा हुआ है और ये बेस 10 लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब ये है कि 10 पर क्या पावर लगाई जाए, 10 पर क्या पावर लगाई जाए कि 1000 आ जाए। तो आपने कहा 3। क्या बोला आपने? 3। तो इसी बात को मैंने कहा कि दैट इज 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000 है या नहीं। 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000। ओके, ऐसे ही अगर किसी ने ये बोल दिया आपको, अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि 100 पर क्या पावर लगाई जाए कि 1000 आ जाए, तो इसके लिए आप ये सोच रहे होंगे कि 100 पे अगर पावर 1 तो 100 पे पावर अगर 2 तो, अगर 100 पे पावर 2 तो इसका मतलब 10,000। समझे? अब समझ गए होंगे तो इसका मतलब ये है कि बीच में कहीं 1000 आया होगा, 1000 जो आया होगा वो बीच में होगा, तो क्या पावर लगे पता नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपके सामने आए तो आप समझिएगा कि लेट पावर इज x। क्या पावर है? x। तो इसका मतलब हुआ बेटा 100 टू द पावर x इक्वल टू कितना हुआ? 1000। 100 टू द पावर x इक्वल टू क्या हुआ? 1000। ओके, तो दिस विल बी 10 टू द पावर, इसको क्या कहते हैं? 2। 10 टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि 100 और 1000 और 1000 में एक रिलेशन है। क्या? कि दोनों ही 10 की पावर में आते हैं। 10 की पावर 2 में 100 भी आता है और 10 की पावर 3 में 1000 भी आता है। ओके, ये इनके बीच रिलेशनशिप है। तो इसको 10 टू द पावर 3 कहेंगे। ये 10 की पावर कितनी हो गई? 2x। और ये कितनी पावर हो गई? 3। बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो पावर तो सेम हो ही जाती है। तो दैट इज x इक्वल टू हो गया आपका 3/2। ओके, अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को तो मैं ऐसे भी सोल्व कर देता हूं। कैसे? इस टाइप की प्रॉब्लम को तो मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। कैसे बता देता हूं? ऐसे कि लॉग ऑफ दिस इज 1000 और ये है यहां पर 100। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये सोचता हूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर में ये दोनों आ रहे हो। तो किसी ने कहा सर 10 है ऐसा। कौन है ऐसा? 10। तो ऊपर वाला 10 की कितनी पावर है? 3। नीचे वाला 10 की कितनी पावर है? 2। यही 3/2। ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। ऐसे भी इस बात को मैं समझाता हूं। समझे या नहीं? समझे या नहीं? अब देखिए एग्जाम्पल किस किस टाइप से बनते हैं इनके। देखिए एग्जाम्पल ऐसे बनते हैं बेटा कि लॉग ऑफ 16 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 1/3 प्लस लॉग ऑफ 3
और यहां पर 81, ऐसे हो। समझिएगा बात को। इसको तो आंसर सीधा सीधा 4 सबने कहा माइनस। अब देखो बेटा ये है 3 1/3 पर क्या पावर लगाएं कि 3 आ जाए, या तो आप ऐसे समझो कि 1/3 पर क्या पावर लगाएं कि 3 आ जाए, तो 1/3 पे पावर लगाई -k1। ध्यान से देखना, 3 की पावर -1 यहां से, और ये -1 ये कितना बना 3। तो 1/3 पर क्या पावर लगाएंगे जो 3 बने, आपने कहा -1। इसी बात को समझने का एक तरीका और भी है, वो क्या, ऊपर वाला है 3 पे पावर कितनी 1, नीचे वाला भी 3 ही है, 3 पे कितनी पावर है -1, 3 पे कितनी पावर है -1। भाई 1/3 को 3 की पावर -1 नहीं कहते क्या, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे, तो 1/-1 क्या होता है -1 ही तो होता है, वो सोल्व किया। प्लस 3 पे यहां कितनी पावर बेटा 1, यहां 3 पे कितनी पावर, ध्यान से देख के बताओ, 3 पे यहां कितनी पावर 4, तो दिस इज 1/4। इसको कहते हैं बेटा 4 + 1 + 1/4, दैट इज, सोल्व करना जानते हैं सभी लोग, तो आपकी कैलकुलेशन पे मुझे पूरा भरोसा है। दिस विल बी 21/4, आई थिंक राइट आंसर। ओके, और देखिए log of 7 1/7 minus log of 27/3 plus log of 3 और 27 minus log of 100 और बेस 1000। सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में क्या हुआ, 7 to the power 1 है, और ये है बेटा 7 to the power -1, ये 7 है और ये 7 to the power -1। एक बार यहां से आप ये भी समझने की कोशिश करना, क्या समझेंगे कि 7 और 1/7 में क्या रिलेशनशिप है, एक तो 7 है और एक 1/7, दोनों का प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, कितना 1। ऐसे ही 3 और 1/3 में क्या रिलेशन, वो भी 1। इनको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर। तो अगर कभी हमें ऐसा लगा कि दो नंबर्स ए और बी हैं, अगर दो नंबर्स ए और बी हैं, उनका प्रोडक्ट अगर कभी 1 हो जाए, अगर उनका प्रोडक्ट कभी 1 हो गया, तो वे एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। ओके, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कभी 1 हुआ, तो वे दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। ऐसी स्थिति में आपके लोग का जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 आएगा। कई लोग कह रहे हैं ऐसे, तो चलो याद रख लिया हमने, तो वैसे बताऊं, तो वैसे क्या बताऊं, 7 पे कितनी पावर बेटा 1, ऊपर वाली पावर ऊपर, 7 पे कितनी पावर -1, तो 1/-1 कितना होता है -1, माइनस ये तो आपको 3 पता ही है, प्लस ये बताओ 3 पे यहां कितनी पावर 1, 3 पे यहां कितनी पावर 3 है, नहीं, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे, माइनस 100 है ये 1000। 10 की पावर में दोनों आते हैं, दोनों 10 की पावर में आते हैं, तो 10 की पावर ऊपर तो है 2, और यहां पर 10 की पावर है 3, 10 की पावर 2 है ऊपर और 3 है नीचे। सोल्व करने में आप होशियार हैं। दिस इज -4, -1 और -3, और ये बन जाता है आपका -1/3। 3 एलसीएम आएगा, ऊपर बेटा ऊपर होगा -12 -1 दैट इज -13/3, और यही हो जाता है आपका आंसर। ओके, क्या सीखा यहां से
यहां से हमने ये सीखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी 1 हुआ, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 1 हुआ, जिनमें से एक लोग का आर्गुमेंट हो और एक लोग का बेस हो, एक तो लोग का आर्गुमेंट हो और एक लोग का बेस हो, तो लोग की वैल्यू हमेशा -1 आएगी। ओके, सीखिए बात, ध्यान में रखें। लिख देता हूं इस चीज को। लॉग डिफाइन तो होना चाहिए, अभी डिफाइन की बात नहीं की इसलिए बोल नहीं रहा हूं। ओके, इफ ए बी इक्वल टू 1 तो लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू -1, या फिर लॉग ऑफ बी बेस ए तो भी -1। लॉग ऑफ ए बेस बी भी -1 होगा और लॉग ऑफ बी बेस ए भी -1 ही होगा। समझे, याद रखेंगे इस बात को बेटा। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मांग रहे हैं कि लोग लॉग ऑफ 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, दोनों का प्रोडक्ट देख के बताओ। प्रोडक्ट देखो, 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, बोलो 4 माइनस 3 हुआ क्या नहीं? 1, तो वैल्यू निश्चित रूप से -1 है। ओके, समझ आई ये बात? समझ आई? और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, लॉग ऑफ 8 टू द पावर 1/3 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2√2 बेस 2 माइनस, चलो प्लस ही कर लेता हूं इसको, प्लस जैसे ही दिखाई दे रहा है, प्लस लॉग ऑफ 2 टू द पावर माइनस के 1/5 बेस 2 और माइनस लॉग ऑफ 8 टू द पावर माइनस 1/7 बेस 2। ओके, सभी का बेस 2 है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन वेरी सिंपल, लॉग ऑफ, अच्छा 8 का कनेक्शन है क्या 2 से कहीं? 8 का बिल्कुल है, 2 की पावर 3 आता है। अच्छा 2√2 का भी कनेक्शन है क्या? हाँ है, 2 की पावर -1/5 बिल्कुल है, और 2 टू द पावर 3 ये बिल्कुल कनेक्शन तो है। तो बना लेता हूं जरा इसको, देखो ये बोला 2 की पावर 3 टू द पावर 1/3, सही है क्या? हाँ जी, प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर बेटा 1 तो ये है और 1/2 पावर इसको बोलते हैं। 2 की पावर 1 तो ये कौन सी? ये, और 2 की पावर 1/2 ये है, तो 3/2 कहते हो क्या इसको? आप जरूर कहते होंगे। प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर -1/5 एज इट इज रखा और ये 2, और माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर 3 टू द पावर माइनस के 1/7 और बेस 2। आप कहने लगे 3 से तो 3 गया, प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर 3/2 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर माइनस की 1/5 बेस 2 और माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर -3/7 बेस 2। समझिए 2 पर क्या पावर, क्या मीनिंग है इसका? 2 पर क्या पावर लगाएंगे 2 आ जाए तो आप कहेंगे 1, कहेंगे कि नहीं? अरे 2 पर क्या पावर लगाएंगे 2 आ जाए तो 1 ही लगाओगे यार। अब बोलो 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि 2 की पावर 3/2 हो जाए? क्या पढ़ेंगे इसको? याद है लॉग एम बेस ए को क्या पढ़ते हैं? ए पर क्या पावर लगाई जाए कि एम आ जाए। 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि 2 की पावर 3/2 आ जाए। क्या पावर लगाएंगे? बहुत ही इजी होता है, कई बार लोग इसमें गलती करते हैं। 2 पर क्या पावर लगाएं कि 2 की पावर 3/2 आ जाए, तो आपने बोला 3/2 पावर लगाएं। ओके, 2 पर क्या पावर लगाएं कि -2 की पावर -1/5 हो जाए, तो आपने बोला -1/5 ही पावर लगा दो। 2 पर क्या पावर लगाएं कि 2 की पावर -1/5 बन जाए, तो कितनी पावर लगाओगे? -1/5। 2 पर क्या पावर लगाएं कि -3/7 बन जाए, तो -3/7।
सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 1 + 3/2 - 1/5 और प्लस के 3/7। अब सोल्व कर लीजिए आप एलसीएम लेके। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, next question is log of 81 base 1/3 plus log of, सर्स पता है आपको ये ऐसे रेडिकल साइन वाली, बेस 1/3 फिर प्लस log of 3 to the power -1/7 बेस 1/3 और यहां से नेक्स्ट वन प्लस log of 9√3 बेस 1/3। सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा 3 और 81 में रिलेशन है, हाँ जी है। ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर -1 है। बोलो अच्छा लगा या नहीं लगा? प्लस log of 3 की पावर बेटा कितनी है 1/3 और नीचे 3 की पावर है -1 है कि नहीं? प्लस log of 3 की पावर ऊपर है बेटा माइनस के 1/7 और नीचे है 3 की पावर -1 प्लस log of 3 की पावर बेटा देखिए ये तो है 2, 9 को 3 की पावर 2 बोलते हैं कि नहीं, और ये है 3 की पावर 1/2। जोड़ के बताओ जल्दी से। तो आपने बोला 3 की पावर ये हो गया बेटा 5/2 और नीचे है 3 की पावर -1 है या नहीं? सोल्व करके देखिए, ऊपर से 4 नीचे से -1, ऊपर वाली पावर ऊपर नीचे वाली पावर नीचे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके। प्लस के 1/3, ऊपर वाली पावर ऊपर नीचे वाली पावर नीचे, क्यों है वो बाद में समझाऊंगा। ओके, बाद में बताऊंगा उस बात को मैं, या फिर वैसे ही देख लो जैसे पावर फाइंड करते हैं। फिर से माइनस के 1/7 नीचे माइनस के 1, प्लस के 5/2 नीचे माइनस के 1, समझे या नहीं? सोल्व करेंगे, दिस इज -4, दिस विल बी माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 और ये बन जाता है आपका प्लस के 1/7 और ये बन जाता है माइनस के 5/2। सोल्व करेंगे अपने आप एलसीएम लेके। ओके, आगे देखिए, कुछ एग्जांपल घर के लिए देता हूं आपको, होमवर्क में कीजिएगा। यह है log ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, ये फाइंड करना है। और सेकंड एग्जांपल ये भी आपको करना है, नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा इसको। दिस इज 1.3 बार का मीनिंग आप खुद समझते होंगे क्या है, 1.33333333। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप, जो भी आता होगा। और बेस में होता है 3/4। थर्ड पार्ट देखिए जो आपको करना है, log ऑफ 2 + √3 बेस में 2 - √3। फोर्थ पार्ट ये है log ऑफ, बेस तो 5 है, ये है √5 ऐसे ही चलता जा रहा है अप टू इंफिनिटी। ओके, एंड फिफ्थ एंड लास्ट log ऑफ 1/3 यहां 27 प्लस log ऑफ 1/4 बेस 1/8 प्लस log ऑफ 1/27 बेस 1/9। ओके, ये सभी पार्ट आपको करके करने हैं, और अगर नहीं कोई पार्ट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं
इन होमवर्क वाली प्रॉब्लम्स को भी बताऊंगा और आगे का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। राइट, तब तक टेक केयर।